नमस्कार दोस्तों। जब से मोदी सरकार ने कश्मीर मामले को अपने हिसाब से निपटाया है, तब से पाकिस्तान की बड़ी जोर से हालत खराब है। वह पूरी दुनिया में तिलमिलाया हुआ घूम रहा है और दर दर जा कर के सपोर्ट मांग रहा है, लेकिन उसको कहीं से सपोर्ट मिलता दिखता नहीं है। सऊदी अरब ने उसे किनारा कर लिया। खाड़ी के अन्य देशों ने भी इसमें तटस्थता की नीति अपना ली। कुल मिलाकर बस तीन ही देश उसके पक्ष में आए। एक चीन, जो कि उसकी हर गलत बात में सही बात में चाहे जो भी हो वो सपोर्ट देता ही है। दूसरा हो गया टर्की। टर्की में जो ये है, वहाँ का राष्ट्रपति है तैयब एर्दोगान, तो उसको मुस्लिम उम्मा का खलीफा बनने का भूत सवार है। तो वो हर मामले में सब जगह दुनिया में टांग अड़ाते फिर रहा है। तो एक वो इसके साथ आ गया। और तीसरा है मलेशिया। एर्दोगान तो अभी हैं ही, जिनपिंग भी अभी हैं ही, ये दोनों तो अभी हैं। लेकिन महातिर मोहम्मद, जो मलेशिया का प्रधानमंत्री था, वह भारत विरोधी था और अंदर से वो बहुत ही कट्टर किस्म का आदमी है। बहुत जबरदस्त कट्टरता है उसमें, और कट्टर लोगों से ही उसका तालमेल अच्छा बनता है। तो पाकिस्तान ने उसे अपने कैंप में लिया और कश्मीर मुद्दे पर उसने मलेशिया का समर्थन हासिल कर लिया। मलेशिया से भारत को पाम तेल की बहुत बड़ी मात्रा आयात होती थी और इस तरह से उसका रोजगार चलता था और ये उसकी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान होता था। जब यहाँ के लोगों को, व्यापारियों को पता चला कि मलेशिया पाकिस्तान के पक्ष में जाकर खड़ा हो गया है कश्मीर के मुद्दे पर, तो यहाँ के सारे व्यापारियों ने उसका बायकॉट करना शुरू किया और उसके बदले में दूसरे देश से पाम तेल मंगाना शुरू कर दिया। इससे बहुत ही जबरदस्त घाटा हुआ मलेशिया को। उसके मलेशिया में 3 लाख लोग इस पाम तेल भारत के द्वारा नहीं मंगाने के कारण बेरोजगार हो गए। उसकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। वहाँ पर 2 ही इंडस्ट्री है, एक पाम तेल का व्यवसाय और दूसरा पर्यटन। तो कोरोना के कारण पर्यटन वैसे ही तबाह है और पाम तेल का निर्यात भारत के द्वारा बहुत ही कम कर दिए जाने के कारण व्यापारियों ने, अपने ही सरकार ने नहीं मना किया था, व्यापारियों ने खुद ही उसका पाम तेल मंगाना बंद कर दिया आपस में निर्णय लेकर के। इससे बहुत बड़ा धक्का लगा उसको। महातिर मोहम्मद की जो गलत नीति थी, भारत से उसका व्यवसाय था और वह जाकर के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था कश्मीर के मुद्दे पर। मिला तो कुछ नहीं, बर्बादी ही हुई उसके देश में। उसके लाखों लोग बेरोजगार हो गए और महातिर मोहम्मद का इतना विरोध शुरू हो गया कि लास्ट में महातिर मोहम्मद को सत्ता से हटा दिया गया। अब महातिर मोहम्मद सत्ता से हटाने के बाद अब जो नए वहां पर प्रधानमंत्री आए हैं, इन्होंने महातिर मोहम्मद की गलत नीतियों का सुधार करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान से उदासीनता ये बरतने लगे। विदेशी जितने भी राष्ट्र संघ के मंच वगैरह हैं, कहीं भी जा, वहाँ पर पाकिस्तान से अगर मुलाकात होती थी तो उसमें उदासीनता बरतना शुरू कर दिए और भारत से संबंध बढ़ाने की कोशिश में लगे। भारत से पाम तेल का निर्यात फिर शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे और जो भी पाकिस्तान के प्रति उनके देश ने समर्थन करके अपनी जो आर्थिक स्थिति बदहाल करवाई थी, उसको सुधारने के लिए ये अपनी पूरी ताकत लगाने लगे। इन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान के साथ जाने से मिलना तो कुछ नहीं है, लेकिन एक इतने बड़े देश भारत के साथ उसका संबंध खराब हो जाएगा। भारत से संबंध खराब होगा तो जैसा कि हो भी गया है, तो संबंध खराब होने के बाद बहुत सारे देश उससे किनारा करने लगे। जब लोगों ने देखा कि वो पाकिस्तान की ओर कट्टरता की तरफ झुक रहा है, तो पर्यटन वगैरह के मामले में भी और अन्य सभी मामलों में बाकी जितने
दुनिया के अच्छे अच्छे देश थे वे मलेशिया से किनारा करने लगे और उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। तो उसको सुधारने के लिए ये फिर से भारत के साथ अपना रिलेशन अच्छा करने में जुट गए हैं। इस बीच क्या हुआ कि अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब देखा कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है कश्मीर में और बहुत कुछ हो सकता है, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि 24 तारीख को क्या होगा। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तैयब एर्दोगान को और मलेशिया के प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन को पत्र लिखा और उस पत्र में यह लिखा कि भारत कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने में लगा हुआ है और वहाँ बहुत से हिंदुओं को बुलाकर बसा दिया गया है और बसाया जा रहा है और वहाँ मुसलमानों को अल्पसंख्यक बनाने के लिए भारत की सरकार काम कर रही है। तो इसलिए आप इस्लाम के नाम पर, इस्लाम को बचाने के नाम पर आप हमारा सहयोग कीजिए और हमें समर्थन दीजिए। जब ये चिट्ठी पहुंची मलेशिया में तो अब मलेशिया के प्रधानमंत्री ने देखा कि अब जो सो इनके जाल में नहीं फंसना है। तुरंत वहाँ के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक लेटर इश्यू किया पाकिस्तान के नाम से और कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कश्मीर एक द्विपक्षीय मामला है और इससे उसका कुछ लेना देना नहीं है और वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकता है, इसलिए इस मामले में उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी जाए। ये आपस का मामला है और ये दोनों देश इसको बातचीत से सुलझाने में सक्षम है। तो इस चिट्ठी के मिलने के बाद पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों की हालत पतली हो गई है जब उन्हें देखा कि अरे ये मलेशिया तो पूरा किनारा कर गया, लेकिन मलेशिया ने यहाँ से किनारा कर लिया और उसने भारत से अपना रिलेशन अच्छा बनाने के लिए एक नींव रख दिया। अब वो भारत से अपना रिलेशन खराब करने में, अब अपना अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में उस दिशा में अब वो नहीं जाएगा। अब रह गया तैयब एर्दोगान। तैयब एर्दोगान भी देख रहा है कि इस मामले में फंस करके हमको भारत से भी दुश्मनी जैसी होती जा रही है और भारत का हमारे प्रति अच्छा ख्याल नहीं है और इसके साथ साथ अन्य भी दुनिया के देश इस मामले में मेरे पढ़ने को लेकर के अन्य दुनिया के देश भी इससे खुश नहीं है। कोई भी इसको अच्छी निगाह से नहीं देख रहा है कि ये कश्मीर में इस्लाम के नाम पर जा करके मामला सुलझाने में पाकिस्तान को सपोर्ट करने में लगा हुआ है। तो उसने क्या किया है, अभी चिट्ठी का जवाब ही नहीं दिया है और उसको चुपचाप दबा करके बैठ गया है। इस प्रकार अब इनको जो है सो अब कहीं से कोई सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है और पाकिस्तान का बहुत ही इस मामले पर बुरा हाल हो गया है। धन्यवाद।